महाराज जी कितना गहरा कुंड है ये हमारा विश्वास नहीं मानोगे तुम मेरी बात को भी। जी। मैंने 3 दिन से भोजन नहीं किया मैंने आज। पहले जो घना जंगल था तो ऊपर से मन ही नहीं आता जाता था ना, सब गुफा ही मान आते जाते थे। तो ये हनुमान धारा से जुड़ा हुआ है उसमें गुफा। महाराज जी आप उस गुफा में रहते थे पहले? हाँ हाँ, वही गुफा में रहते थे उसमें। सीताराम दोस्तों, चित्रकूट एक ऐसी धरती जहाँ की माटी की खुशबू देश विदेश के योगियों, ऋषियों और मुनियों को अपनी ओर भजन साधना के लिए आकर्षित करती रही है। चित्रकूट की धरती में आज भी हजारों साधु संत पहाड़ों में, गुफाओं में और कंदराओं में रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में खड़ा हूँ। मेरे पीछे एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर एक वृद्ध संत कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। तो आज आपको उनके दर्शन कराने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों चलते हैं सीधा। महाराज जी के लिए सामग्री है तो ले लेता हूँ। अभी हम दोस्तों पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं महाराज जी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो देखें दोस्तों किस तरह के रास्ते हैं, यहाँ चलना इतना आसान भी नहीं रहता। दोस्तों हम पहाड़ों के काफ़ी अंदर आ गए हैं और ऊंचाई में महाराज जी की कुटिया हमें दिखाई देने लगी है। ये देखिए झंडे दिखाई दे रहे हैं। 500 मीटर और चलना है तब महाराज जी की कुटिया मिलेगी। तो दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गए हैं और ये देखें दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार बांसों का बनाए हैं। आइए इसको खोलते हैं और सीधा अंदर चलते हैं। कि दोस्तों महाराज जी की कुटिया है संजय बाबा की। महाराज जी अपनी कुटिया में शायद लकड़ी वगैरह तोड़ रहे हैं और हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए। यहाँ पर महाराज जी बैठकर पूजा पाठ किया करते हैं और यहीं हनुमान जी के ठीक सामने आप देखेंगे तो महाराज जी की कुटिया है। आइए चलते हैं दोस्तों, महाराज जी अपनी कुटिया में ही हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम सीताराम। तो फाइनली दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया में आ गए संजय बाबा की। महाराज जी क्या कर रहे हैं? बस थोड़ा भोग बनाने चढ़ाने थोड़ा लकड़ी आए, थोड़ा इंतजाम कर रहे थे। लकड़ी तोड़ रहे थे? लकड़ी के आम का थोड़ा लकड़ी। सीताराम सीताराम। तो ये देखे दोस्तों महाराज जी लकड़ी पहाड़ों से लेकर यहाँ पर रख लिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं। आइए आपको महाराज जी की कुटिया के अंदर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। सीताराम सीताराम। महाराज जी यहाँ पर आपका बिस्तर है? जी, हम यही हमारा आसन है और ऊपर महाराज जी सामग्री टांगी हाँ रहती आप टांग देते नहीं, बंदर लोग आ जाते हैं ना, परेशान करते बहुत सेना लोग ये। हाँ हाँ कहीं कहीं आज भी आते, इधर भी आ जाते हैं। अच्छा। हाँ ऊपर बहुत चढ़ जाते हैं कहीं कहीं। तो महाराज जी आपकी पन्नी भी फाड़ डालते होंगे? हाँ हाँ हाँ, पन्नी फट भी गई, दूसरी मंगवाना पड़ेगी इसमें पन्नी भी। हाँ महाराज जी आपकी कुटिया में मैं एक दिन आया था, आप यहाँ नहीं? जी राम जी हम चले गए थोड़ा प्रयागराज इलाहाबाद चले गए थे संगम। हमारे एक थोड़ा भक्त बुलाए थे हमको जी। हाँ बाबा जी आना थोड़ा हमको दर्शन देना जी। तो एक दिन हमारा मन सनका वही पग यात्रा किया, फिर गए वही माघ मेला थे। आज कम 10-12 दिन रुके थे माघ मेला में। तो महाराज जी यहाँ कुटिया में कोई नहीं था? मैं देखा कोई नहीं था, हम भी आए थे तो कोई नहीं था। अभी मैं आया देखा था, मैंने कहा कोई है नहीं कुटिया में। बताओ मैं 2 जन को छोड़ के भी गया था, मेरा राशन पानी कहा रहना सब मिले खाना, भाग गए। क्या करा जा रहा है, जंगल में यहाँ कोई नहीं रुकता है, सिर्फ हम ही यहाँ जंगल में विराजमान होते हैं। तो किसी को महाराज जी बोल गए थे यहाँ रुकने? हाँ बोलने लगे मगर रुका नहीं, यहाँ भाग गया डर के मारे है ना, जानवरों के डर के मारे भाग गए। रात घना जंगल है भयंकर, यहाँ जल्दी सब लोग नहीं रुकते हैं। जी। वही सब जो प्रभु भक्त होगा वही यहाँ रुक पाएगा, वो सब नहीं रुकते, नहीं भाग जाते डर के मारे। जी। बहुत कठिनाइयाँ यहाँ जंगल में है। ऐसा नहीं है हाँ ऐसे हम लोग वनवास नहीं काट रहे हैं यहाँ पर, प्रभु को भजन कर रहे हैं। उनकी सब हिम्मत सब हमको लोग को उन्हीं सब पाल लगाते हैं। जी। हाँ नहीं बहुत तो कहते हैं रुको रुको, कोई नहीं रुकता साथ में मेरे। अरे बाबा तुम इतने घने जंगल में रहते हो, उन्हें सब पाल लगाए। महाराज जी टीला खोद कर आए अपनी कुटिया बना? हाँ टिकरा खुदवा के बनवाया है, सब लोग भक्त लोग बना दिया है किसी तरह। महाराज जी इधर भी एक बनाए थे क्या? हाँ इसमें बनाना तो भी थोड़ा छपरा उपरा है। अच्छा। अब ठंडी सीजन आ गया तो अगर कोई भक्त आ जाएगा हाँ तो अपना इधर रुक जाया करेगा इसी में। अच्छा भक्तों के लिए इधर बन रही? भक्तों के लिए हम कहा कोई भक्त अपना आएगा अगर तो रुक जाएगा। जी। हाँ हमारे गुरुजी राधे पंडित जी हमारे महाराज जी हाँ। बागेश्वर धाम के हैं, अभी आए नहीं। हम हमारा कहना कि आइए कम से कम बागेश्वर धाम से। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है, इसमें महाराज जी सीताराम सीताराम सीताराम। सब्जी जय है। हो प्रभु जय हो प्रभु। ये महाराज जी थोड़ी भोग हरी लगाने के लिए आ गया प्रभु। सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में आटा ठीक सीताराम सीताराम। और महाराज जी आपकी सेवा में चावल। सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में चना की दाल है। बहुत बहुत सीताराम। और महाराज जी ये सरसों का तेल।
सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी महाराज के लिए सिंदूर, चमेली का तेल ठीक, और सीताराम धूप। सीताराम 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 महाराज जी ये सब्जी मसाला। सीताराम 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 सीताराम। सब भक्तों को हमारा प्रणाम करते हैं हम भी, सब संतन साधुगण सबको। अभी हम भी थोड़ा प्रयागराज में थे इसलिए थोड़ा उधर से आए हैं। सब भक्तों को हमारा प्रणाम है। यहाँ महाराज जी कोई रुक नहीं पाता, आप कैसे रुके रहते हैं? सब प्रभु की सब दया है, उनकी है। और कुछ कुछ भगवान का कुछ आशीर्वाद हो, ऐसा नहीं उनका। जी हाँ। महाराज जी यहाँ राशन पानी भी नहीं पहुँचता होगा, तो कैसे व्यवस्था होती है? व्यवस्था इसी तरह भगवान जी किसी तरह कर देते हैं व्यवस्था। और हमारे अगर गुरु जी रहते हैं तो वो भी आ जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा वो भी व्यवस्था थोड़ा हो जाती है। और नहीं आप लोग इसी तरह भक्त आते जाते रहते हैं, इसी तरह में हो जाता है व्यवस्था प्रभु। और नहीं जंगल में कौन आता है, सब उन्हीं की सब कृपा है, उन्हीं की है। दान होता है जब भाव होगा किसी से, इंसान के अंदर भाव पहले करना चाहिए। अगर भाव कर लिए तो वो इंसान भाव से आकर भी पार हो जाएगा। और इसके अंदर भावना नहीं, दया नहीं है, तो वो इंसान वही कष्टाई से भोगता है। इंसान वो मोक्ष नहीं हो पाता ढंग से। तो इंसान को कर्तव्य करना चाहिए, कुछ भक्ति लाइन में मतलब रहना चाहिए इंसान को। बूढ़ा बुढ़ापा कैसे हो उसकी मदद करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। इसी सेवा से इंसान की मुक्ति हो जाती है, मुक्त हो जाता है इंसान अपने प्राण से भी। 4 दिन की ये जिंदगी है, ये 4 दिन की जिंदगी को प्रभु भजन तो कर ले, पता साहब मिले तन कि ना मिले। इसी मारे हमारे भी खोपड़ी घूम के भगवान के शरण में पड़े हैं। हाँ, बस ये लाइन में अपना लगे हम दुनिया से नहीं मतलब। महाराज जी आप कितने वर्ष की उम्र में संत हो गए थे? और हम तो आज हो गया 20-22 साल से, हम 20-22 साल की उम्र के थे हम। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है, बिल्कुल साधारण सी मिट्टी का टीला खोद कर बनाए हैं। और कुटिया के ठीक सामने आप देखेंगे तो हनुमान जी महाराज और विशाल पहाड़ देखने को मिलेगा। चारों तरफ से घनघोर जंगलों के दृश्य हैं, और इस तरह के जंगलों में महाराज जी अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी आम का पेड़ लगाया है यहाँ पर। हाँ। तो रोज पानी डालते हैं? हाँ हाँ, अब रोज पड़ता ही उसमें डालना, सुबह सुबह डाल देते हैं। महाराज जी पानी कहाँ से लाएंगे? बस ये तो पीछे है अपना पहाड़ों से। हाँ। तो दोस्तों महाराज जी पानी लेने के लिए जा रहे हैं। नरसिंह धारा का झरना आता है ना इधर से। अच्छा, हाँ, उसी धारा से हमारा कुंड बना है। नरसिंह धारा का है। हाँ। सीताराम 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 सीताराम। दोस्तों महाराज जी की कुटिया उधर पहाड़ों के अंदर है, और महाराज जी देखिए जल लेने के लिए जा रहे हैं झरने में। रास्ता भी ठीक ठाक नहीं है। महाराज जी इसी तरह के रास्ते से रोज आते हैं? हाँ, रोज इसी से हम कठिनाई से रोज जाते हैं। इस तरह घने जंगल से ये, और बहुत खतरनाक जंगल है ये। साफी भी फंस जाती महाराज जी। हाँ हाँ, बहुत कांटे हैं इसमें, बहुत। सीताराम सीताराम जय। ये झरना है महाराज जी? हाँ, यही है नरसिंह धारा के जल ये है। इसको नरसिंह धारा बोलते हैं? हाँ, नरसिंह धारा बोलते हैं। अच्छा, पानी उस कुंड से लाते हैं महाराज जी? हाँ, इस कुंड से इसी में से आते हैं पानी पीने के लिए, हम इधर से ले आते हैं। जैसे कुंड भी बना है ना अपने लिए कुछ। महाराज जी कितना गहरा कुंड है ये हमारे बराबर गहिर है, हमसे ज़्यादा गहिर है इसमें। अच्छा। हाँ, हमारे 2 दुगुना गहिर है इसमें। JCB से खोदा गया है। अच्छा महाराज जी। हाँ, भक्त लोग खुदवाएं, जैसे आप आते हैं भक्त, इसी तरह हाँ, इसी तरह भक्त लोगों ने खर्चा करा के खुदवा दिया है। महाराज जी पानी सूखता नहीं है यहाँ का? नहीं, पानी नहीं सूखता ये। तो देखिए दोस्तों ये कुंड है जहाँ का महाराज जी पानी पीते हैं। और बगल में आप देखेंगे तो एक धारा चल रही है, इसको नरसिंह धारा बोलते हैं। यार त्रिशूल की जरूरत है महादेव को। यार सीताराम सीताराम, एक त्रिशूल अगर मिल जाता भक्तों को उसकी कृपा से, थोड़ा तो हमको सुरक्षा थोड़ा और हो जाती है हमारी। हाँ जी महाराज जी त्रिशूल की जरूरत थी। आपके पास नहीं महाराज जी? अच्छा हाँ, मेरे पास मगर कोई भक्त हमारा त्रिशूल मंगा ही लिया, मैंने दे दिया। हम कहा ये भाई भक्त, तुम भी भक्त हम भी भक्त जी। हाँ, हम कहा लाई जाइए, किसी को दे दिए? हाँ, किसी को कोई मांग लिया हमसे खुद, हम कहा लाई जाइए। ठीक है महाराज जी, त्रिशूल की व्यवस्था करवा देंगे कहीं। नहीं था मेरे पास ऐसा नहीं, मगर वो भक्त मोहा गया त्रिशूल को मेरे। हाँ, हम कहा लाई जाइए भाई, मैंने उसको पैसा भी दे रहा था, मैं कहा नहीं चाहिए पैसा मुझे। सीताराम 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 सीताराम
महाराज जी अब सब्जी प्रसादी टिक्कड़ बनेंगे। हाँ हाँ, थोड़े टिक्कड़ बनाते हैं उन्हें भगवान जी के लिए चढ़ाने के लिए, उनके भाग भरे। हाँ हाँ, हम कहते हैं हो जाए। महाराज जी अभी सब्जी काट रहे हैं आलू और टमाटर की, इसके बाद टिक्कड़ की प्रसादी और आलू सब्जी की प्रसादी बनाएंगे। अभी 15 साल हो गए मैं घर नहीं गया हूँ। घर वाले खबर मुझको भिजवाया किसी इंसान से। जी। हाँ, माघ मेला भिटारा संगम मुझसे भेंट हुई गई। अच्छा, संगम में? हाँ, एक मेरे घर वाले गाँव वाले से। अच्छा। तो मैंने कहा हम नहीं जानते। अरे कहा यार हम तुझको जानते हैं। हम कहा मैं तो नहीं जानता ना यार, तुम भले मुझे जानता हो। अरे कहा ना तुम, मैं समझ गया। कहा तू यही मनाई है। कहा आओ यार, एक का घर तो दर्शन दे सबका। अरे मैं कहा आऊँगा यार किसी दिन, अभी नहीं, सामने थोड़ा होने दो। पहले जो घना जंगल था तो ऊपर से मन ही नहीं आता जाता था ना, सब गुफा मान आते जाते थे। तो ये हनुमान धारा से जुड़ा हुआ है उसमें गुफा। महाराज जी आप उस गुफा में रहते थे पहले? हाँ हाँ, वही गुफा में रहते थे उसमें। कितने वर्ष रहे महाराज जी? अरे हम वहाँ कम से कम 6 साल मैंने वहाँ बिताया हूँ मैंने उस गुफा में। हाँ। अच्छा महाराज जी। हाँ, आपको दिखाऊंगा। जी बिल्कुल। हाँ। दिन भर में राम राम जपता हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, सिर्फ राम है कि मेरे पास काम है, बस सिर्फ तुमको सीताराम मैं जपता हूँ 8-8 10 घंटा इसी तरह। जी। हाँ, राम सीताराम। आज विश्वास नहीं मानोगे तुम मेरी बात को भी। जी। मैंने 3 दिन से भोजन नहीं किया मैंने। अच्छा महाराज जी। अभी समस्या समझ लो मेरी। 3 दिन से? हाँ, 3 दिन से मैंने भोजन नहीं किया हूँ। जहाँ चला हूँ वो भी मुझसे कह रहा था, मैं कहा नहीं करूँगा, वहीं स्नान वहीं मैं करूँगा अपना भोजन भाव का जहाँ मुझको जाना है। महाराज जी पैदल आए वहाँ से? हाँ, वहाँ तो कुछ पैदा रहा है। फिर एक भक्त मिल गया था पहिए से बैठा, बहुत मना कर, मैंने कहा यार जाने दो, हमको कहा परेशान। अरे कहा महाराज तुम बैठो बस हो गया। हाँ ना, मैं समझ गया तुम क्या चीज हो। अरे तुम कहा जाओ, तुम क्या वो बैठा ले आओ जाना यहीं तक का। तो देखिए दोस्तों महाराज जी के टिक्कड़ प्रसाद बनने लगे हैं। सीताराम 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 सीताराम। महाराज जी इतने मोटे टिक्कड़ बनाए करते हैं? हाँ हाँ, इसी तरह टिक्कड़ पतले नहीं मजा आते ना हम लोग। हाँ। और फिर भगवान जी चढ़ाते हैं तो तगड़ा ही कुछ टिक्कड़ रहता। ठीक है। 24 घंटे महाराज जी एक बार बनाते हैं? हाँ, बस ये बात इनका भोग लग गया, शाम को कोई भोजन नहीं बनेगा। एक टाइम भोजन करना नहीं, बस हुई कुछ नहीं। भूख नहीं लगती महाराज जी? सब भूख कुछ नहीं, सब भरे रात में। अच्छा। बन गए महाराज जी? हाँ हाँ, सिद्ध हो गया भोजन। बस अब हनुमान जी महाराज का भोग लगेगा। हाँ, बस उनका भोग लगाना है। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के टिक्कड़ प्रसाद बन गए हैं। देखिए महाराज जी कितने मोटे मोटे टिक्कड़ बनाए हैं। सीताराम सीताराम। स्वीकार करो प्रभु भोजन को, जयकार। तो देखो, तो फाइनली दोस्तों महाराज जी हनुमान जी महाराज का भोग लगा दिए हैं। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो। सीताराम सीताराम सीताराम। तो दोस्तों महाराज जी हनुमान जी महाराज का भोग लगाकर अपनी कुटिया में आ गए हैं। सीताराम सीताराम सीताराम। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी माटी की गुफा में रहकर भजन साधना करते हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से। दोस्तों संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।